हे गुड मॉर्निंग। तो आज ये जो ब्लॉग मैं बनाने जा रही हूँ दैट इज़ कम्प्लीटली ऑन बेस्ट ऑन नवरात्रि। ये नवरात्रि स्पेशल ब्लॉग है। आप सब जानते हैं अभी चैत का नवरात्रि चल रहा है। 2 अप्रैल से स्टार्ट हुआ और ये ख़त्म होने वाला है 10 अप्रैल को। तो ये जो चैत नवरात्रि है मैं हर साल रखती हूँ। आई थिंक दिस इज़ माई 9th टाइम आई एम कीपिंग दिस व्रत। और हर साल मैं ये चैत वाली नवरात्रि में अपने घर में घट की स्थापन करती हूँ और 9 दिन तक इसका पूजा करती हूँ। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम मैं फास्टिंग भी रखती हूँ 9 दिन। जैसे फ्रूट्स के ऊपर ही मेरा डाइट रहता है और घर में बाकी लोग भी इस समय पूरा प्योर वेज खाना खाते हैं। ये लोग हम लोग इस समय कोई नॉन वेज नहीं खाते हैं। दो वी आर बिलोंग्स टू अ बंगाली फैमिली, बट ये 9 दिन मेरा घर में पूरा शुद्ध रहता है, एकदम प्योर वेज खाना बनता है। तो चलिए मैं एक बार आप लोगों को अपना पूजा का जगह दिखाती हूँ। मेरा माता रानी का जो मैं चौकी लगाई हूँ वो आपको दिखाती हूँ। देखिए ये है मेरे माता रानी का चौकी जो नवरात्रि के समय मैंने घट स्थापन किए हैं। तो कैसे ये घट होता है, ये जो नवरात्रि की जो स्टार्टिंग डे है यानी जिस दिन स्टार्ट होते हैं नवरात्रि, उस दिन ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो गमला, ये गमले में पहले हम लोग पूरा साफ मिट्टी, उसके ऊपर जौ डाल के पहले हम इसको प्रिपेयर करते हैं। फिर ये जो कलश आप देख रहे हो, कलश के गले में एक रेड कलर का धागा देखिए बंधा हुआ है। आई होप यू नोटिस, ये धागा बांधते हैं। उसके बाद उसमें हम लोग कुछ सुपारी यानी बिटल नट्स और उसके साथ कुछ कॉइन्स डाल के, फिर उसमें थोड़ा सा इत्र जो होता है वो पूजा के लिए जो रहता है इत्र, वो डाल के हम उसके ऊपर ये जो लिड है, ये लिड हम ढकते हैं और लिड में पूरा भर्ती करते हैं चावल से। और ये जो रेड कलर आप लोग देख रहे हैं, ये दिस इज़ एक्चुअली कोकोनट, जो ड्राई कोकोनट होते हैं उसको एक रेड कलर के कपड़े में पूरा रैप करके धागे से बांधते, फिर उसके ऊपर हम लोग बिठा देते हैं। और ये जो कलश है ये 9 दिन तक पूरा बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। और एंड में फिर इसमें छोटे छोटे पेड़ उगते हैं, देखिए यहाँ से जैसे ग्रास के जैसे ये छोटे छोटे पेड़ उगते हैं। और नवमी के दिन जब पूजा कंप्लीट हो जाता है, दशमी को ये हम लोग आहिस्ता आहिस्ता सब उतार लेते हैं और वहाँ से जो छोटे छोटे पौधे निकलते हैं वो पौधे हम माँ के चरणों में दे के, बाकी के जो है कलश और जो सब सामान है सब हम लोग किसी बहते नदी हो या एनी वाटर बॉडी जो होता है वो वहाँ पे बहा देते हैं। और ये माँ के आगे जो है हम लोग ये देख रहे हैं जोत जो है यानी दिए जला के रखते हैं। और ये माँ के थोड़ा सजने का कुछ सामान भी वहाँ रखे हैं, श्रृंगार के सामान। मैंने सब बेसिक सामान ही दिए, जैसे सिंदूर, चूड़ी, काजल, उसके बाद मिरर, कोम, ये सब होता है। अगर आप चाहो तो उससे ज़्यादा भी आप दे सकते हो। तो जैसे कि आप लोग देख लिए कि ये नवरात्रि कैसे होता है, ऐसे 9 डेज़ तक हम लोग माँ दुर्गा का पूजा करते हैं। और ये जो 9 डेज़ है, ये 9 डेज़ में माँ के 9 रूप रहते हैं और ये 9 रूप की पूजा हम लोग करते हैं। जैसे डे 1 में रहता है माँ शैलपुत्री, उसके बाद डे 2 में रहता है ब्रह्मचारिणी, डे 3 में रहता है चंद्रघंटा, 4th डे में रहता है कुष्मांडा, 5th डे में रहता है स्कंद माता और 6th डे में रहता है आपका कात्यायनी। फिर उसके बाद 7th डे कालरात्रि एंड 8th डे इज़ सिद्धिदात्री और महागौरी, और फिर 9th डे रहता है सिद्धिदात्री। तो ये 9 दिन 9 रूपों का पूजा रहता है। अब एवरी डे तो पॉसिबल नहीं होगा ब्लॉग्स बनाना, लेकिन मैं जो फाइनल डे रहेगा उसमें ज़रूर एक ब्लॉग बनाऊंगी। जैसे उस दिन कैसे कंप्लीट करेंगे नवरात्रि जो पूजा है, ये पूरा 9 दिन का जो पूजा रहता है वो कैसे हम लोग
करते हैं और कैसे इसका कंप्लीट होता है। जैसे एंड डे में जो फाइनल डे रहता है उस दिन छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, लड़की छोटे लड़कियों को आप चाहे तो एक को बुलाओ, चाहे 3 को बुलाओ, या 7 या 9 या 11, जितना हो सके आप बुला सकते हो। तो मैं नॉर्मली 3 से 5 लड़की मुझे मिलता है तो मैं उन्हीं लोगों को बुलाती हूँ। उन लोगों को बिठा के खाना खिलाना, फिर उन लोगों को छोटा मोटा गिफ्ट देना। तो ये एक्चुअली कन्या जो पूजन होता है, एक्चुअली हम लोग ये मान्यता है कि उस दिन कन्या के रूप में माता रानी आपके घर आते हैं, आप उनको बुलाते हैं और उनको खिलाते हैं। तो उनको खिलाने के द्वारा आप अपना जो पूजा है वो आप कंप्लीट करते हो। आपका ये जो 9 दिन का व्रत है उसका फिर कंप्लीट होता है, और उसको कंप्लीट करने के बाद यू कैन ब्रेक योर फास्ट, और फिर आप अपना नॉर्मल डाइट में, अपने नॉर्मल खाने पीने में फिर से आ सकते हो। ऐसे तो ये फास्टिंग है, लेकिन कोई कोई बोलते हैं कि कैसे ऐसे रहते हो फास्टिंग में, बट आई थिंक ये फास्टिंग एकदम भी आपको प्रॉब्लम नहीं होता है। लाइक मुझे तो कभी ये फील नहीं होता है, कभी फूड क्रेविंग भी नहीं होता है। मैं तो दिन में खाली एक ही बार फ्रूट्स लेती हूँ, और फिर रात को जब माँ की आरती हो जाते हैं तो उसके बाद थोड़ा जो व्रत वाले खाने होते हैं, लाइक साबूदाना खिचड़ी, या फिर जो आपके सिंगाड़े की आटे की पूड़ी हो, तो ऐसे डिनर में ले लेती हूँ, और दिन भर में कुछ खाना नहीं लेती हूँ। लेकिन नॉर्मल जब मैं नॉर्मल डेज़ में रहती हूँ तो उस समय आई थिंक हम लोग को ज़्यादा फूड क्रेविंग होता है। लेकिन जिस समय मैं ये 9 दिन रहती हूँ ना, आई नेवर फेल्ट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, और कभी भी मेरा एनर्जी लेवल भी डाउन नहीं होता है। और बहुत एक अंदर से एक पॉजिटिविटी आपको फील होगी। और ये जो 9 दिन आप घर में पूजा रखते हो ना, 9 दिन में ये जो कलश आपका रहता है ना, यू ऑलवेज़ फील कि आपके घर में एक पॉजिटिव एनर्जी है। ये आपको हमेशा ये चीज़ फील होगा। तो आज हो गया 4th या 5th, आज 5th डे हो गया पूजा का। तो बाकी और 3 दिन बाकी है, और फिर उसके बाद संडे यानी 10th को है फाइनल नवरात्रि। तो उस दिन भी मैं करूँगी एक ब्लॉग। उस दिन माँ को पूरा भोग बनाना पड़ता है, मैं भोग बनाऊँगी, माँ के आगे चढ़ाऊँगी। फिर उसके बाद कन्या पूजन। तो आई विल ट्राई टू कैप्चर ऑल दोस मोमेंट एंड आप लोगों को भी दिखाऊँगी। तो देखते हैं, अगर उसके बीच मौका मिले तो फिर ब्लॉग बनाएंगे, अदरवाइज़ एकदम फाइनल डे में आप लोगों के साथ फिर से मिलती हूँ। गुड मॉर्निंग। आज है 10 अप्रैल और आज है नवरात्रि का आखिरी दिन यानी नवमी। तो आज मैं भगवान को भोग चढ़ाने जा रही हूँ, और क्या क्या भोग में बनाती हूँ चलो आपको दिखाती हूँ। तो ये है सूजी यानी रावा, इसका हम लोग हलवा बनाएंगे। और ये है काले चना, इसको हम लोग ओवरनाइट सोक करके रखे हैं पानी में, इसका हम लोग सब्जी बनाएंगे और पूड़ी बनाएंगे। इसके साथ 3 या 5 टाइप का कुछ भाजा होगा। तो चलिए तैयार करते हैं। और ये भोग है रेडी। मैंने ये 2 प्रकार का भाजा और सूजी का हलवा और चना पूरी सब बना लिए। अभी पूजा करेंगे, उसके बाद कन्या पूजन होगा और नवरात्रि का पूजा कंप्लीट होगा।